पीरजादा मोहम्मद शफी ने कांग्रेस में इस्तीफा पेश कर दिया है। मोहम्मद शफी साहब कांग्रेस में क्यों इस्तीफा पेश किया? क्या नाराजगियां हैं कांग्रेस के साथ आपकी? आखिरकार कांग्रेस को क्यों छोड़ा आपने? आपने कांग्रेस को छोड़ा या कांग्रेस ने आपको निकाल दिया? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे जी पहले मैं आमिर साहब आपको शुक्रिया करता हूँ। आपने मुझे दावत दिया है, मैं शुक्रिया जी, करता हूँ। बहुत शुक्रिया। आपको पता ही आपको पता ही 20 साल हो गए मैं कांग्रेस पार्टी के सिपाही की तरफ मैंने काम किया है। ओहदे की जी तरफ काम नहीं किया, मैंने सिपाही की तरफ मैंने JNK में कांग्रेस का नाम जिंदा रखा है। जी कुछ दिन पहले जी। एक कांग्रेस के वर्कर ने बयान दिया, हम्म ये बबर शेर पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम्म। तो मगर मुझे ये बताना चाहता हूँ कि 20 साल कहाँ थे? 20 साल कहाँ थे कांग्रेस वाले? उनको याद आ गया, उस वर्कर ने बयान दिया है कि ये बबर शेर इस पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कम से कम आपने क्या क्या प्रेसिडेंट को आपने एक ये वर्कर की वजह से पार्टी छोड़ दिया? एक वर्कर के बयान की वजह से पार्टी से इस्तीफा पेश कर दिया? नहीं 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 नहीं, आमिर साहब मैं एक चीज बताऊंगा। इंसान तो जिंदगी में इज्जत होना चाहिए। तो हम्म वो वीडियो वायरल इतना हो गया कि लोगों ने उनको ठीक ठाक तरीके से जवाब दिया। मगर हम्म इंसान को इज्जत है, जो मेहनत करेगा मेहनत का फल अल्लाह ताला देता है। मगर हम्म। उनको सोचना है कांग्रेस वालों को कि इन्होंने कितना मेहनत किया, कांग्रेस पार्टी का नाम उन्होंने जिंदा रखा। मगर फिर आज ये आपने हमारी बात। आपने शफी साहब, आपने एक वर्कर के एक छोटे से बयान की वजह एक नेशनल पार्टी में इस्तीफा दे दिया। आपके भी तो वीडियोस इतने वायरल होते हैं, तो आपको तो नहीं फर्क पड़ना चाहिए था? आपको उसके बातों से नहीं फर्क पड़ना चाहिए था? आपको तो अपना म्यार है, अपना कद है, अपना वजूद है। तो फिर आपने क्यों इस्तीफा दे दिया एक छोटे से वर्कर की वजह से? ना, कम से कम प्रेसिडेंट को ये सोचना चाहिए। उसको मैंने 4 दिन मैंने वेट किया है कि प्रेसिडेंट साहब वो इस पे कोई कार्रवाई मत करेगा। उसने कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारे वकार रसूल मानी साहब, मैंने बला साहब को फोन किया, रमन बला साहब को फोन किया। उसने बोला कि बबर शेर आप हमारी शान हो, आप हमारी जान हो, किसने आपको निकाला? मैंने बताया उसको प्रेसिडेंट साहब को फोन करना। मैंने प्रेसिडेंट साहब को फोन किया था, उसने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं दिया फोन का। तो अब आप हाँ, पार्टी छोड़कर कहाँ जाओगे? आजाद साहब के साथ इरादा है, बीजेपी के साथ? नहीं नहीं, मैं लड़ूंगा, ऐसे ही लड़ूंगा। JNK के लिए मैं जो मैं नहीं, लड़ रहा हूँ, पार्टी में जाना चाहोगे? आजाद साहब या नहीं नहीं बीजेपी? नहीं नहीं, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। मैं सिपाही की तरफ मतलब काम करता हूँ, करते रहूंगा अल्लाह ताला के मदद फारूक से। साहब के साथ जाओगे? किसी पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। मतलब कांग्रेस ने आपका दिल दुखाया? उन्होंने बहुत दिल दुखाया। मैं किसी का गुलामी क्यों करूंगा? मैं गुलामी करूंगा, अल्लाह ताला की गुलामी करूंगा। मैं किसी का हम्म। गुलामी नहीं करूंगा। जो चमचे चमचे घर में बैठे, जिसके साथ 10 आदमी नहीं है, वो मेरे खिलाफ बयान देंगे। ये बबर शेर बर्दाश्त करेंगे? बबर शेर कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब क्या टाटा बाय बाय? मैंने टाटा बाय बाय कांग्रेस को किया है। कांग्रेस को अलविदा कर दिया आपने? अलविदा कर दिया। और बाकी जम्मू कश्मीर के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों की टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह जो मैं काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के मदद से आखिरी सांसें तक जम्मू कश्मीर के लिए ये लड़ाई लड़ते रहूंगा। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस की टीम ने आपका स्टैंड नहीं लिया? वकार रसूल वानी ने या किसी ने आपको स्टैंड नहीं लिया? नहीं 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 नहीं, कल से बहुत ही हमारे भाइयों ने, प्रेसिडेंट ने मुझे फोन किया था, आप शफी साहब आप वापस आओ, आप बयान वापस ले लो। मैंने बताया अभी तक मैं कोई बयान शायद वापस नहीं लूंगा। शफी साहब अपनी कोई पार्टी बनाना चाहेंगे कभी फ्यूचर में? नहीं नहीं जना, मैंने इतना ताकत नहीं है, मैं क्यों अपनी पार्टी बनाऊंगा? मैं ऐसे काम करता हूँ, करते रहूंगा। वो पार्टी वो बनाएंगे जो कुर्सी के लिए भूखे है, जो पैसे के हाँ, लिए फारूक भूखे है। साहब सुनिए। फारूक साहब, आजाद साहब या बीजेपी, अगर इन तीनों में से किसी के साथ जाना हो मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, तो किसको? मुझे किसी के साथ नहीं जाना है। जाना आमिर अगर साहब, जाना पड़े, लेट्स सपोज एग्जांपल कि अगर जाना पड़े। आमिर साहब मुझे कम से कम 10 पार्टियों ने कल से ऑफर में 1 घंटे के बाद 10 पार्टियों ने मुझे ऑफर किया। रात के 2 बजे तक मुझे फोन आ रहे हैं। जो मेहनत शफी साहब, करेगा उसको जो मेहनत करेगा उसका हर कोई इज्जत करता है। शफी साहब आप कंट्रोवर्सी में भी रहे, इल्जाम लगाए गए आप पे कि आपने लोगों से पैसे वैसे भी लिए हैं। कांग्रेस कह रही है कि गुलाम मोहम्मद शफी जो है
वो इस तरीके की एक्टिविटीज करता है, गरीब लोगों से पैसा लेता है, ये सब करता है, ये बातें कहाँ तक सच्ची हैं? आमिर साहब आपको पता है हाल ही ये किसी ने ये उन्होंने चाल किया। जो पुलवामा का एक गुलाम हसन वो बुजुर्ग था, वो प्रेस कॉलोनी में आया था प्रोटेस्ट करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि कांग्रेस वालों ने मुझे भेजा है प्रोटेस्ट करने के लिए। वो एक चाल थी, साजिश थी कि मेरे खिलाफ। उनको पता है जहां जहां मैं जाता हूं हजारों की तादाद भीड़ होती है। तो जो जिसने अल्लाह ताला का दामन पकड़ा, अल्लाह ताला उनको कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा। इंशाल्लाह मुझे दिन ब जो जो भी चाल करेंगे, जो भी साजिशें करेंगे, बबर शेर इन साजिशों से चालों से डरेंगे नहीं, न झुकेंगे, न बिकेंगे, न थकेंगे। ये याद आप रखना मेरे। राहुल गांधी के फैन हो या नहीं हो? तो मैं उसके साथ दिल से मोहब्बत करता हूँ। तो अब जो जो आजकल यहाँ के जेएंडके में कांग्रेस लीडर है, मुझे इनके साथ बराबरी नहीं है। बाकी राहुल जी का कद ऊंचा है, इंशाल्लाह उनका ऊंचा कद ऊंचा रहेगा। कम से कम राहुल गांधी जी को देखकर ही तो पार्टी को नहीं छोड़ना था, अगर आप अपने लीडर मानते हो उन्हें। आमिर साहब आपको पता नहीं है, मैं सांबा से राहुल जी के साथ श्रीनगर तक शाना बशाना खड़ा था। तो तब उन्होंने क्यों नहीं बोला? जब वकार साहब का बानहाल में प्रोग्राम था, आजाद साहब वहां तक आया था, उस टाइम वकार साहब को जरूरत है बबर शेर की, क्योंकि लोग बबर शेर की वजह से आ रहे हैं। उन्होंने मेरा नाम भेजा है, बबर शेर आएगा इधर। सब लोग मेरे वजह से आए। उस टाइम बबर शेर कांग्रेस पार्टी में थे। मीर साहब को इलेक्शन था, पार्लियामेंट इलेक्शन था, तो मैं ताड़पुरा पुलवामा में एजेंट था उस टाइम बबर शेर कांग्रेस पार्टी में था। उस टाइम ताड़पुरा में ग्रेनेड हो गया, मैं बाल बाल बच गया उस टाइम। तो क्या बताऊंगा, ये तो इनका सोचना चाहिए। आप देखो आज भी धड़बंडी है, जो ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं। आज मीर साहब का ग्रुप अलग, वकार रसूल वानी साहब का अलग, तारिक हमीद करा साहब का ग्रुप अलग। ये जो ग्रास रूट लेवल पर वर्कर काम कर रहे हैं, इसके साथ नजरअंदाजी हो रहे हैं, इसका आप तो मेहनत बोलते जाया थे मैं हो रहा है। मरते दम तक कांग्रेस में रहूंगा, मरने के बाद भी अपने साथ कांग्रेस का तिरंगा झंडा लेके जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने बताया, मैं कहाँ बताऊंगा? उन्होंने ही बताया, मैंने खुद नहीं बताया, मैंने खुद रिजाइन नहीं दिया था, उन्होंने मुझे रिजाइन करवाया। मतलब आमिर आपको साहब क्या पार्टी से बताऊं? निकाला है? उन्होंने उन्होंने बताया ना मीडिया के जरिए। नहीं, आपको पार्टी से निकाला है? जो उनका बयान थे उससे निकाला है। आप पे इल्जाम ये जो लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के भी, कि ये कुछ लूट खसूट भी करते हैं, कुछ गलत एक्टिविटीज में रहते हैं, ये किस हद तक जनाब सच है? जनाब मुझे बता, जो जिसने ये बोला है, यहाँ तो संतरी से मंत्री तक चोर है। दूध का दुल्हा कोई नहीं है। जिनके पास चार चार तीन 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 पीएस हो, उन्होंने करोड़ों रुपए से हिसाब से पैसे लोगों का खाया। इनका मैं पोल खोलने वाला हूँ, आने वाला वक्त फैसला करेंगे। अब रविंद्र राणा जी की याद आती है? रविंद्र राणा जी के साथ ये थे हमारे साथ मोहम्मद शफी साहब, जिनसे कई सारे सवाल अभी मैंने पूछने भी थे, लेकिन उससे पहले ही ये लाइव से चले गए। लाइव सेगमेंट में पूरी बात नहीं हो पाई मेरे साथ, इवन दो कि मेरे पास काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे। लाइव शफी साहब फिर से लाइव में वापस आ गए, मैं इन्हें वापस लाने की कोशिश करूंगा। शफी साहब, हाँ। मैं पूछ रहा हूँ कि रविंद्र राणा जी के साथ जाना चाहेंगे आप, अगर वो आपको बुलावा दें? मुझे जरूरत नहीं है जनाब, मैंने बताया, मैं इंशाल्लाह पक्का मुसलमान हूँ, सच्चा मुसलमान हूँ। तो मैं कभी झूठ नहीं बताता हूँ। अगर मेरे साथ कोई भी साथ नहीं देंगे, मैं अकेले रहूंगा इस शफी जंग साहब, में। मुझे मुझे शफी साहब, मुझे बहुत सारे फोन कॉल्स आए, मैंने आपका इंटरव्यू किया, मुझ पे लोग बहुत भड़के, इवन की कुछ लोगों ने तो मुझे फोन पे गालियां भी दी कि जनाब आपने मोहम्मद शफी का इंटरव्यू किया, आपने उसको सख्त सवाल नहीं पूछे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा क्या सख्त सवाल पूछने हैं उसको? तो एक शख्स मुझे पटन से फोन कर रहा था, वो मुझे कहने लगा कि मैं पटन से बात कर रहा हूं, मोहम्मद शफी ने पटन के लोगों से कुछ पैसे लिए थे और कहा था कि मैं सोलर आपको दूंगा। कुछ लोगों ने मुझे चाडूरा से फोन किया, किसी ने मुझे कहां से फोन किया, लगभग मुझे 20 से 50 फोन कॉल्स आई लगातार, मुख्तलिफ इलाकों से लोगों की। किसी ने 20,000, किसी ने 50, किसी ने लाख, सब ने शिकायत की आपकी। तो क्या ये जो मुझे इतनी ज्यादा फोन कॉल्स आई हैं, क्या मैं इनको फेक समझूं? क्या मैं इनको आपके खिलाफ एक प्रोपोगंडा समझूं, या मैं नहीं इनको नहीं, एक असलियत समझूं? आमिर साहब जो आपका बॉस है,
उसका उसका भी एलिगेशन आया। एलिगेशन हर किसी को आता है, मैं चोरी छुप कर नहीं बैठा हूँ, मैं 24 घंटे चलता हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, हर गांव में जाता हूँ। अगर मैं चोर डाकू हूँ तो मुझे क्यों नहीं पकड़ लिया उन्होंने? ये सब मेरे खिलाफ साजिशें चल रही है, सिर्फ ड्रामाबाजी चल रही है। करने दो, जो साजिशें करेंगे करने दो। मैं डरने वाला से इन साजिशों से डरने वाला नहीं हूँ, ना झुकने वाला हूँ, ना बिकने वाला हूँ। इंशाल्लाह सबसे पहले जो सबसे बड़ा कानून है, अल्लाह ताला का कानून, वही उनको सजा देंगे। मैं कोई सजा उनको नहीं दूंगा, वो तो सजा देंगे उनको जो मेरे आप पार्टी खिलाफ ज्वाइन करनी है, कोई कोई पार्टी ज्वाइन करनी है? नहीं नहीं आमिर साहब, मैं अगर करना है तो जेएंड के लोग जो मेरे चाहने वाले, मेरे फैन, मेरे रफीक, मेरे माए बहने दोस्त रफीक, जो वो मशवरा देंगे वही करूंगा। दुख हुआ कांग्रेस को छोड़कर? दुख तो हुआ, जो मेहनत करेगा उसको दुख होता है। कांग्रेस वालों ने एक एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा आपको निकाल कर, है ना? तो कांग्रेस वालों ने बहुत ही, हमारे प्रेसिडेंटों ने, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों ने, बहुत ही प्रेसिडेंट ने मुझे कॉल किया, आप अपना बयान वापस ले लो। मैंने बताया उनको सोचेंगे। कांग्रेस की पोल खोलोगे? जो प्रूफ है आपके पास, जो सबूत है बस आपके पास? 5-6 दिन के बाद इंशाल्लाह सब आपको सामने आए। पहले मैं आपको कॉल करूंगा, उसके बाद मैं बाकी करूंगा, क्योंकि आप हमारे बेटे की तरफ, मैं आपको कदर कर रहा हूँ, बेटे की तरफ आपको। बहुत शुक्रिया। कुछ मैसेज देना चाहोगे जम्मू कश्मीर के लोगों को? बस जम्मू कश्मीर के लोगों को खुशहाल रहना चाहिए। बाकी आखिरी सांसें तक ये मेरा जंग जारी रहेगा। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं जम्मू कश्मीर के लिए खून का कतरा कतरा देने के लिए तैयार हूँ। जो जम्मू कश्मीर की, अगर कांग्रेस वाले आपको फिर से एक बारी दावतनामा दें या अपनी पार्टी में बुलाएं तो वापस ज्वाइन करोगे? तब हम मशवरा करेंगे। मतलब अभी भी दिल कर रहा है ज्वाइन करने के लिए? मशवरा करेंगे आमिर साहब, मशवरा करेंगे। तो आजाद साहब की भी तो आप बहुत बड़े फैन हो, आपके पास तो ऑप्शन आजाद साहब मैंने का भी है। पहले भी बताया, आज भी बताऊं, दिल में मोहब्बत है आजाद साहब का, दिल में तो मोहब्बत। मैंने पहले भी बताया, आज भी। इसीलिए उनको बौखलाहट आ गई, कांग्रेस वालों को इसलिए बौखलाहट आ गई जब मैंने बताया दिल में मोहब्बत है गुलाम नबी आजाद साहब का। वो कदावर लीडर थे, उन्होंने उन्होंने काम किया, यहाँ अच्छा काम किया, मैं वही बताऊंगा। जिन्होंने अच्छा काम किया वही मैं बताऊंगा। कितने लोग ये मानते हैं कि आपने अच्छा किया कांग्रेस छोड़कर? आपके दोस्त यार रफीक कितने लोग कहते हैं कि बबर शेर आपने अच्छा किया, आपने कांग्रेस को छोड़ दिया? ये कितने बहुत लोग कहते सारे। हैं कि आपने गलत किया? आमिर साहब, मुझे 2 बजे रात तक फोन आ रहे हैं, बोल रहा है शफी साहब, आज जहां जहां आप हो हम आपके साथ है, शाना बशाना खड़ा है। जो भी आप फैसला करेंगे हम उस फैसले के सराहना करेंगे। मतलब लोग मानते हैं कि आपने कांग्रेस छोड़कर अच्छा किया? वो तो बोलता है, बोलते हैं कि आपने अच्छा किया? उन्होंने बोला अच्छा किया है। कम से कम मुझे कम से कम 200-300 कॉलें आए, शफी साहब आपको मुबारक है, आपने कांग्रेस को अलविदा किया है। वैसे भी जिस पार्टी में इज्जत ना हो उस पार्टी में जाने का फायदा क्या है? ना वही बात है ना, इंसान को सबसे पहले दौलत कौन सा चीज है, पैसे कौन सा चीज है, कुर्सी कौन सा चीज, इंसान को इज्जत होना चाहिए। जितना वर्कर को इज्जत करेंगे तभी वो आगे बढ़ जाएंगे। जब वर्कर को इज्जत नहीं कर, जो काम करेगा उसको बोलो हाँ कोई नहीं है, तो वो क्या वकार सोचेंगे फिर? अब्दुल वानी जब से प्रेसिडेंट बना है आपको लगता है कि कांग्रेस अच्छा काम कर रही है? वो आने वाला वक्त फैसला करेंगे कौन अच्छा कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया शफी साहब, खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे, हिम्मत रखे। बस मेरे लिए हिम्मत है दुआ मर्दे तो करना मत आमिर से साहब। खुदा काम करें अपनी बस कौम के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लिए। बस मेरे लिए दुआ करना, सब जम्मू कश्मीर के लोगों को यही मैसेज है इंशाल्लाह। मेरे लिए। बबर शेर के लिए दुआ करो, ये जंग आखिरी सांसें तक मेरा जारी रहेगा। इंशाल्लाह अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। और शुक्रिया। खाओ पियो मुस्कुराओ, खुश रहो। जिंदगी का ये उतार चढ़ाव रहता है, लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं। घबराहट महसूस नहीं करनी चाहिए। कंट्रोवर्सीज बनती हैं, कंट्रोवर्सी से ही तो इंसान जो है वो मजबूत होता है। और जिंदगी हाँ, में जिस इंसान की अपोजिशन ना हो, जिसकी क्रिटिसिज्म ना हो, मुझे नहीं लगता कि वो इंसान जो है वो कभी कामयाब हो सकता है। तो जिस इंसान को क्रिटिसाइज किया जाता है, जिसपे उंगली उठाई जाती है, याद रखना वो इंसान कामयाब होता है। ये एक कामयाब इंसान की पहचान होती है। और अगर आप पे कोई उंगली उठाता है तो घबराओ मत, क्योंकि उंगली उसी पे उठाई जाती है जिसका वजूद होता है, जिसमें हिम्मत होती है, और जिसका मालूम है कि उसका वकार होता है। अनजान को कौन जानेगा, पहचान वाले के ऊपर ही तो उंगलियां उठती हैं। इसलिए जिंदगी में
अपने काम पे आप फोकस करें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह अपने ईमान में रखे आपको, आमीन अपने जम्मू आमीन कश्मीर के लिए काम करें। आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे और खुशहाल रखे, आपको परिवार को भी और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी अल्लाह ताला खुशहाल रखेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। चलो खैर आफियत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आते वक्त में जो भी पार्टी ज्वाइन करेंगे मुझे बताना, और सबसे पहले यकीनन मैं तौर पर आपको उस वक्त बताऊंगा। शुक्रिया, थैंक इस यू। इस 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 चेहरे पे स्माइल रखें, मुस्कुरा के जाएं, मैं नाराजगी से आज नहीं, हंस के जाएं। नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। क्या मैं बेटे से नाराज हो जाऊंगा? मैं बेटे की क्या तरह था। बात है, क्या बात है, आप शेर दिल, शेर आप दिल। हमारे अजीज है, क्या आमिर साहब, आप हमारे अजीज है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह अपनी सलामत में शुक्रिया, रखे। थैंक यू सो थैंक यू मच मेरे साथ जुड़ने के थैंक लिए, यू। थैंक यू। ये थे मेरे साथ मोहम्मद शफी। बड़े अच्छे इंसान है ये। एक बात मैं बताऊं आपको, छोड़िए यार जर्नलिज्म को भी साइड में रखें आप, सब चीजों को साइड में रखें। अब देखिए, ये इंसान ना हमेशा कोशिश करता है जिंदगी में कि कुछ करूं, गरीबों की बात उठाऊं, प्रोटेस्ट करूं। अकेले पुलिस स्टेशन में चला जाता है, धक्के मुक्की खाता है, बहुत बहुत मतलब लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा है ये इंसान। तो बहुत अच्छा इंसान है, बड़ा ठीक ठाक इंसान है। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। गलतियां, कमियां, कोताहियां किसमें नहीं होती जनाब, हर इंसान में होती है। कौन आज दूध का दूल्हा है, कौन अच्छा है। लेकिन चलो, बहरहाल हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई भी इंसान नेक राह में, नेक मंजिल में निकला है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। फिलहाल मोहम्मद शफी साहब ने कांग्रेस को अलविदा किया है, और मैं उम्मीद रखता हूँ आते वक्त में वो अच्छी जमात को ज्वाइन करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बातचीत करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें, देखते रहे डेली तस्कीन। अस्सलाम वालेकुम।